अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलर मास। नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि मॉलिक्यूलर मास मींस मॉलिक्यूल का मास। ठीक है। लाइक इन दिस डायग्राम यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये एक वाटर का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। इस एक वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। ठीक है। जब ये कोवलेंटली अटैच हुए हैं तब जाकर जो है हमारे पास यहाँ एक मॉलिक्यूल बना। तो व्हाट इज द की पॉइंट कि एटम्स के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है। एटम के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बनेगा और एटॉमिक मैसेस के कंबाइन होने से मॉलिक्यूलर मास बनेगा। ठीक है। यानी हर एटम का जो मास है जब उनको हम सम करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये देखना है कि इस वाटर के मॉलिक्यूल का मास क्या है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कितने एटम्स हैं। 2 हाइड्रोजन एटम और सिंगल ऑक्सीजन एटम। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जो एटॉमिक मैसेज हैं उनको हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से सम करेंगे और आफ्टर द समीशन हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वो होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? The sum of atomic masses of all atoms present in one molecule of a molecular substance is its molecular mass. Molecular mass में क्या है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनके जब एटॉमिक masses को हम सम करेंगे तो फाइनली हमारे पास एक मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है। बट ये है कि मॉलिक्यूलर मास जब हमने कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले तो कुछ एटम्स के एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो एटॉमिक मास आप देखें आपके सामने यहाँ पर कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस मैंने लिख दिए हैं। आप इसको याद करोगे सबसे पहले। लाइक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटाशियम हो गया और सल्फर है। तो ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनके आपने सबसे पहले तो एटॉमिक मासेस को याद कर लेना है और इनके याद करने के बाद ही आप इस काबिल हो जाओगे कि आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सको। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे क्लोरीन का। तो क्लोरीन के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Cl2, यानी इसमें कितने क्लोरीन एटम हैं? 2 एटम्स हैं। सो अगर जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो हमें एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। तो सिंगल टाइप ऑफ एटम ही है क्लोरीन, तो इसमें हमने यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन लिख लेना है विच इज़ 35.5। फाइंड हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, ये हमने लिख लिया। और कैलकुलेशन में सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, यानी इस एक मॉलिक्यूल में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए। नंबर ऑफ एटम लिखने के बाद हमने लिखना है कि कौन सा एलिमेंट है, किस एलिमेंट का एटॉमिक मास हम मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ एटम इस मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2, तो यहाँ हमने 2 मेंशन कर दिया। उसके बाद है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हमने गिवन डाटा में लिखा हुआ था 35.5। आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज 71 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरीके से हमने क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया है एटॉमिक मासेस के थ्रू। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है पीटीबी के अकॉर्डिंग, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कितनी टाइप के एटम हैं। 2 टाइप के एटम हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। तो 2 तरह के एटम्स हैं। पहले तो हम गिवन डाटा में ये लिखेंगे कि जो एटॉमिक मैसेज हैं इन एलिमेंट्स के वो क्या हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 AMU एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। फाइंड हमने मॉलिक्यूलर मास करना है, वो लिख लेंगे। कैलकुलेशन में वही बात हमने लिखा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू द। अब हम देखेंगे कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन है। तो पहले तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। ये देखें इतना, ये जो रेड कलर से इंडिकेट किया है मैंने, ये फर्स्ट पोर्शन है जिसमें आपको बता रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम कितने हैं। नंबर ऑफ एटम लिखेंगे सबसे पहले और फिर हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद हम मूव करेंगे सेकेंड एलिमेंट की तरफ दैट इज ऑक्सीजन।
तो नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का लिखेंगे कितने हैं, और एटॉमिक मास लिख लेंगे ब्रैकेट में ऑक्सीजन के कि क्या एटॉमिक मास है। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे नंबर ऑफ एटम किसका, हाइड्रोजन का। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम H2 यानी वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 हैं तो यहाँ 2 मेंशन किया। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस एज इट इज लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम इन द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 2 और 16 1 16, तो सम करेंगे, सम करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगी दैट इज 18, और ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 AMU। इंपॉर्टेंट MCQs है। तो ये एक मेन चीज़ है, अगर आपको यहाँ पर एटॉमिक मासेस पता है डिफरेंट एलिमेंट के, तो आप इजीली मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप टेबल के अकॉर्डिंग आप देख लोगे कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है। ये लिख लिया हमने, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। सो कैलकुलेशन में सबसे पहले तो फर्दर हम आइडेंटिफाई करेंगे कितनी टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, देन प्लस यानी दूसरा एलिमेंट की तरफ जाएंगे, प्लस नंबर ऑफ एटम लिखेंगे ऑक्सीजन के 2 है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्लस करेंगे, और प्लस करके हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो होगा 44 AMU। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हम जो भी फाइनल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर और क्लोरीन, ये एज इट इज़ आपकी टेक्स्ट बुक में जस्ट एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये कैलकुलेशन नहीं की गई। कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये कैलकुलेट किया है हमने। तो आपने फाइनल रिजल्ट एटलीस्ट याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आया था, न्यूमेरिकल वैल्यू आपने अच्छे तरीके से इसकी याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंड हाफ पोर्शन है इस टॉपिक का वो है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको फॉर्मूला यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, और प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुकी हूँ फॉर्मूला यूनिट से रिलेटेड, जस्ट अभी हम यहाँ रिवीजन करेंगे। यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, और इस डायग्राम में ये B और C ये वाला पोर्शन ज़्यादा जो है वो आपने देखना है, इसको कंसिडरेट करना है इस डायग्राम पे। यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो आयन बन गया विच इज़ कैटायन Na पॉजिटिव, और जब क्लोरीन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो वो एनायन की फॉर्म में जो है वो आ गई, यानी हमारे पास एक क्लोराइड आयन बन गया, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट इज कि ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट एक यूनिट होता है, सिंपलेस्ट यूनिट आयोनिक कंपाउंड का, उसको हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट। जैसे हमारे पास यहाँ सोडियम क्लोराइड का जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो है NaCl, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास सिंपल ये एक फॉर्मूला यूनिट तो आ गया। अब इस फॉर्मूला यूनिट में हमें देखना है कि एटम कितने हैं और उन एटम के एटॉमिक मैसेस क्या हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि ये आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड बात की जा रही है। तो हमने यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक मास देखना है और क्लोरीन का एटॉमिक मास देखना है, इनको प्लस करना है और हमारे पास फाइनली फॉर्मूला मास आ जाएगा विच इज़ द मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट। व्हाट इज़ फॉर्मूला मास डिफाइन कर लेते हैं। फॉर्मूला मास इज अ सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। एक फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स हैं हमने उनके एटॉमिक मैसेज को सम करना है और फाइनली हमारे पास फॉर्मूला मास आ जाएगा। लेकिन दिस एग्जांपल यू कैन सी हम यहाँ पर वही सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास फाइंड करने वाले हैं। मेन रूल के अकॉर्डिंग हमने टेबल से देख लेना है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज क्या हैं, एटॉमिक मैसेज। तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम पहले तो हम लिखेंगे टेबल के अकॉर्डिंग, और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन लिखेंगे जो कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक बताया उसके अकॉर्डिंग। यूनिट लाजमी आपने लिखना है एटॉमिक मास यूनिट AMU।
तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लिखोगे, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। फर्स्ट एटम को मैंने रेड कलर से शो किया और सेकंड एटम को दूसरे कलर से शो किया है। पहले आप लिखोगे कि सोडियम के नंबर ऑफ एटम क्या है, ये सिंगल एक ही एटम है सोडियम का, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस, अब सेकंड एलिमेंट की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इज 1, ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन लिख लेंगे। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अब हमने ये 1 एज इट इज आ जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है यहाँ पर 23 है प्लस 1, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, ये हमने गिवन डेटा से लिया, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला मास ऑफ NaCl जो आया है वो है 58.5 AMU। तो ये भी हमारे पास फाइनल एक रिजल्ट है, तो टेक्स्ट बुक पे एज इट इज रिजल्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड में पूछ सकते हैं क्वेश्चन बना के, तो आपको यहाँ पर एक पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट है। व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन होगा, और इसका आपको केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो एटॉमिक मासेस पहले मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। पहले तो सिंगल 2-3 एटम थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 तरह के एटम हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो सेपरेटली इनके एटॉमिक मासेस लिख लेंगे आप विद द यूनिट। कैलकुलेशन में आपने अलग अलग एटम्स को लिखना है, एलिमेंट्स को विद एटम नंबर। कैल्शियम का सिंगल एटम है, एक लिखेंगे, फिर एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट बारी आती है कार्बन की, तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 1, और उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो हम नंबर ऑफ एटम यहाँ लिखेंगे 3 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिख लेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके मतलब प्लस करके हमारे पास फाइनल जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो होगा 100 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया, जो कि हमने फॉर्मूला मास से रिलेटेड 2 एग्जांपल्स देख लिए हैं यहाँ पर। अब जो आपका टास्क है, पूरा मैथडोलॉजी पूरी मैंने बता दिया आपको, किस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं, और ये न्यूमेरिकल जो है किस तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन की हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। आपने इन क्वेश्चंस को, आपने इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, ताकि जो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करके अच्छे तरीके से आप ये देख लें कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स लाजमी से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।